जी हाँ दोस्तों, सीरियल मन्नत में अब आने वाला है ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट जिसने पूरे परिवार की किस्मत बदल कर रख देने वाली है। आने वाले एपिसोड में हर पल सस्पेंस, इमोशन और जबरदस्त ड्रामा देखने को मिलेगा। जहां एक तरफ दुआ की किडनैपिंग ने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया है, वहीं दूसरी तरफ अंकित और सम्रागी की चालें अब उन्हीं पर भारी पड़ने वाली हैं। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा मोड़ अभी बाकी है। शुरुआत होती है उस पल से जब दुआ अचानक लापता हो जाती है। पूरे घर में अफरा तफरी मच जाती है। मन्नत अपनी बेटी को हर जगह ढूंढती है, लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं चलता। तभी उसे पता चलता है कि दुआ का किडनैप हो चुका है। यह सुनते ही मन्नत के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। वह बिना एक पल गंवाए सम्रागी के घर पहुंच जाती है। घर पहुंचते ही मन्नत घबराई हुई आवाज में कहती है, सम्रागी जी, मेरी बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया है। कृपया मेरी मदद कीजिए। इतने में वहां मौजूद विक्रांत भी यह सब सुन लेता है। वह तुरंत मन्नत का हाथ पकड़कर कहता है, घबराओ मत, जब तक मैं जिंदा हूं, हमारी बेटी को कुछ नहीं होगा। मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूं। लेकिन इसी बीच एक और बड़ा झटका लगता है। विक्रांत की शादी की सारी रस्में चल रही होती हैं। मान्यता दुल्हन के जोड़े में मंडप में बैठी होती है। जैसे ही उसे पता चलता है कि विक्रांत मंडप छोड़कर चला गया है, उसके होश उड़ जाते हैं। वह खुद को अपमानित महसूस करती है और गुस्से में आग बबूला हो जाती है। पूरे परिवार में तनाव फैल जाता है। रिश्तेदार तरह तरह की बातें करने लगते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि दूल्हा अपनी शादी छोड़कर चला गया। उधर किडनैपर्स दुआ को एक सुनसान गोदाम में बंद करके रखते हैं। दुआ बहुत बहादुरी से वहां से निकलने की कोशिश करती है। वह कमरे में मौजूद हर छोटी बड़ी चीज पर नजर रखती है ताकि कोई सुराग छोड़ सके। इसी दौरान वह चुपके से अपनी एक छोटी सी क्लिप नीचे गिरा देती है ताकि अगर कोई उसे ढूंढने आए तो उसे रास्ते का पता चल सके। दूसरी तरफ अंकित को पूरा भरोसा होता है कि उसकी योजना कभी सामने नहीं आएगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। जल्दबाजी में उसके हाथ से एक खास अंगूठी उसी कमरे में गिर जाती है जहां दुआ को रखा गया था। अंकित को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि यही छोटी सी गलती उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाएगी। उधर यूवी जब उस कमरे की तलाशी लेता है तो उसे वह अंगूठी मिल जाती है। पहले तो वह उसे ध्यान से देखता है, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास होता है कि यह कोई साधारण अंगूठी नहीं है। उसे याद आता है कि उसने यही अंगूठी पहले भी किसी के हाथ में देखी थी। यूवी तुरंत वह अंगूठी लेकर विक्रांत और मन्नत के पास पहुंचता है। विक्रांत जैसे ही अंगूठी देखता है, उसे कुछ याद आने लगता है। वह तुरंत अपना मोबाइल निकालता है और पुरानी तस्वीरें देखने लगता है। काफी देर तक तस्वीरें देखने के बाद अचानक उसकी नजर एक फोटो पर रुक जाती है। फोटो में अंकित के हाथ में बिल्कुल यही अंगूठी साफ दिखाई दे रही होती है। यह देखते ही विक्रांत का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि दुआ की किडनैपिंग के पीछे अंकित का ही हाथ है। वह बिना देर किए अंकित को ढूंढने निकल पड़ता है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब अंकित भागने की कोशिश करता है। रास्ते में उसका सामना यूवी से हो जाता है। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई होती है। अंकित किसी तरह वहां से भाग निकलता है, लेकिन उसकी यह कोशिश ज्यादा देर तक कामयाब नहीं हो पाती। पुलिस भी अब इस मामले में शामिल हो चुकी होती है। इधर सम्रागी बाहर से खुद को बिल्कुल मासूम दिखाने की कोशिश करती है। वह बार बार यही कहती है कि उसे इस किडनैपिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन उसकी घबराहट साफ बता रही होती है कि वह कोई बहुत बड़ा राज छिपा रही है। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब पुलिस को अंकित के मोबाइल से कुछ ऐसे कॉल रिकॉर्ड और मैसेज मिलते हैं जो सीधे सम्रागी तक पहुंचते हैं। अब शक यकीन में बदलने लगता है। विक्रांत भी समझ जाता है कि अंकित अकेला नहीं था, बल्कि किसी ने उसे इस पूरी साजिश के लिए उकसाया था।
इसी बीच दुआ अपनी सूझबूझ से किडनैपर्स की नजरों से बचकर बाहर निकलने की कोशिश करती है। वह एक टूटी हुई खिड़की से आवाज लगाती है, जिसे पास से गुजर रहे एक व्यक्ति सुन लेता है। वह तुरंत पुलिस को सूचना देता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और दुआ को बचाने का अभियान शुरू हो जाता है। उधर अंकित को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। पहले तो वह कुछ भी बोलने से इनकार कर देता है, लेकिन जब उसके सामने सारे सबूत रखे जाते हैं, तो उसका आत्मविश्वास टूटने लगता है। विक्रांत गुस्से में उससे पूछता है, सच सच बता, इस पूरी साजिश के पीछे कौन है? अंकित कुछ पल तक चुप रहता है। पूरे परिवार की निगाहें उसी पर टिकी होती हैं। तभी वह कांपती हुई आवाज में कहता है, मैंने यह सब अकेले नहीं किया। बस इतना सुनते ही हर कोई हैरान रह जाता है। लेकिन तभी कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। अंकित जैसे ही सम्राज्ञी का नाम लेने वाला होता है, अचानक पूरे इलाके की बिजली चली जाती है। अंधेरे का फायदा उठाकर कोई नकाबपोश व्यक्ति पुलिस स्टेशन में घुस जाता है और अंकित पर हमला कर देता है। कुछ ही सेकंड में वह हमलावर वहां से फरार हो जाता है। अंकित गंभीर रूप से घायल हो जाता है और उसका बयान अधूरा रह जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर वह नकाबपोश कौन था? क्या वह सम्राज्ञी का भेजा हुआ आदमी था? क्या अंकित कभी होश में आकर पूरा सच बता पाएगा? क्या दुआ पूरी तरह सुरक्षित अपने परिवार के पास लौट आएगी? क्या विक्रांत सम्राज्ञी का असली चेहरा सबके सामने ला पाएगा? या फिर सम्राज्ञी एक बार फिर अपनी नई चाल से सबको धोखा दे देगी? आने वाले एपिसोड में इन सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। इसलिए अगर आप मन्नत के हर नए ट्विस्ट और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके अनुसार इस पूरी साजिश का असली मास्टरमाइंड कौन है।